ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज द्रोण पर्व के 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण किस तरह सुभद्रा को आश्वासन देते हैं, आज हम इस कक्षा में जानेंगे। संजय कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा ये प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं सिंधुराज का वध करूंगा, ये तुमने दुस्साहस पूर्ण कार्य किया है। मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे, वे शीघ्र ही वहां से लौटकर अभी अभी वहां का समाचार मुझे बता गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय, वीर, वृषसेन, कृपाचार्य और मध्यराज शल्य, ये 6 महारथी जयद्रथ के आगे रहकर उसकी रक्षा करेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यू बनाया है जिसका अगला आधा भाग शक्कट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यू के बीच की कनिका के मध्य सूची व्यू के पार्श्व भाग में युद्ध दुर्भर सिंधुराज जयद्रथ खड़ा होगा और अन्य वीर उसकी रक्षा करेंगे। पार्थ, ये पूर्व निश्चित 6 महारथी अत्यंत असह्य माने गए हैं। इन 6 महारथियों को परास्त किए बिना जयद्रथ को प्राप्त करना असंभव है। पुरुष सिंह, पहले तुम इन 6 महारथियों में से प्रत्येक के बल पराक्रम का विचार करो, फिर जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय उन्हें सरलता से नहीं जीता जा सकता। अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन के जिन 6 महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है। जयद्रथ के वध की इच्छा से मुझे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट दिया है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महाधनुर्धर आचार्य द्रोण हैं, मैं पहले ही उन पर आक्रमण करूंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वत के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, वैसे ही कल युद्ध में मैं अच्छी प्रकार तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। ये आप देखेंगे। गांडीव, धनुष से टूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के शस्त्रों, हाथी, घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से शून्य कर देंगे। श्री कृष्ण, मैं कल प्रातः ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ ऋषिकेश, जहाँ गंडीव जैसा दिव्य धनुष है, मेरे जैसा योद्धा है और आप सारथी हैं, वहां मैं किसी को नहीं जीत सकता। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, वैसे ही जहाँ जितेंद्रिय श्री कृष्ण विद्यमान हैं, वहाँ विजय भी निश्चित है। माधव, जब आप पुत्रवधू उत्तरा सहित अपनी बहन सुभद्रा को धीरज बंधाइए और उत्तरा और उसकी सखियों का शोक भी दूर कीजिए।
संजय कहते हैं, तब श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहन को आश्वासन देने लगे। श्री कृष्ण बोले, वृषण नंदिनी, तुम और पुत्र वधु उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक मत करो। भीरु काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही अवस्था कर देता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शस्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है। सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक मत करो, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है। तुम कल ही सुनोगी कि युद्ध भूमि में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग कर रोना धोना बंद करो। संजय कहते हैं, राजन, महात्मा केशव का ये वचन सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी। हाँ वीर, तुम स्वप्न में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए। ओहो, ये मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान चंचल और अनित्य है। पुत्र जो मध्य और मांस का सेवन नहीं करते, अभिमान, दंभ और असत्य से अलग रहते हैं और दूसरों को संताप नहीं देते, उन्हें मिलने वाली सतगति तुम्हें भी प्राप्त हो। पुत्र शोक से मर्माहत रोती हुई और कांपती हुई अपनी बहन सुभद्रा से कमल नयन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। सुभद्रे, तुम पुत्र के लिए शोक मत करो। द्रुपद कुमारी, तुम उत्तरा को सांत्वना प्रदान करो। क्षत्रिय शिरोमणि अभिमन्यु ने श्रेष्ठ गति प्राप्त की है। इस तरह श्री कृष्ण किस तरह सुभद्रा को, अपनी बहन को ढांढस बढ़ाते हैं कि तुम शोक मत करो और उत्तरा को भी सांत्वना प्रदान करो। और अभिमन्यु ने अति उत्तम श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। आज इतना ही। अगली कक्षा में देखते हैं कि द्रोणाचार्य किस तरह कौन से व्यू का निर्माण करते हैं और अर्जुन क्या उस व्यू में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानेंगे। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।